पेड़ों के बिना खुशहाली कहाँ, पेड़ों के बिना हमारी सेहत कहाँ। पेड़ों में ही हम शांति महसूस करते हैं और पेड़ की पत्तियाँ, फूल, बीज, जड़ें, शाल, उससे बनी हुई कई प्रकार की आयुर्वेदिक, यूनानी, सिद्धा दवाइयाँ भी हमारी सेहत के कई बीमारियों को दूर करने में हमारी मदद करती हैं। ऐसा ही एक पेड़ जो भारतीय मूल का पेड़ और जिसको कहा गया अशोक। हालांकि अशोक दो किस्म के हैं या कहें कि कई किस्मों के हैं, लेकिन मुख्यतः दो अशोक जो हैं जिनका जिक्र आता है। एक तो वो जो श्रीलंका में जब सीता जी थीं अपहरण अवधि के दौरान, तब वो जिस वाटिका में रहती थीं उसको भी कहा जाता था अशोक वाटिका। तो उसमें जो पेड़ खूबसूरत लाल फूलों से लद जाता था और जिसकी कॉपरी रेड पत्तियां झुकी रहती थी, वो अमलताज फैमिली का पेड़ पौधा है जो कहते हैं सीता अशोक, सारका इंडिका या सारका अशोका। लेकिन जिस अशोक की आज मैं बात करने जा रहा हूँ वो शरीफा परिवार एनोनेसी फैमिली में आता है और उसका जो हमारे पास एक खास चंपा भी हमारे जम्मू शहर में बागों में, पुराने बागों में लगी हुई है, जिसको कहते हैं कंदहार, आर्टेबाट्रिस हेक्सापेटलस। बड़े खुशबूदार फूल आते हैं जिसको यूनिवर्सिटी के प्रांगण में हम देख सकते हैं, फ्लोरिकल्चर के पार्क्स गार्डन बागे बाहू में भी लगा हुआ देख सकते हैं। लेकिन वो तो हरी चंपा है या कट चंपा है या आर्टेबाट्रिस ओडोरेटिसिमस, जिसको डोगरी में हम कंदहार भी कहते हैं। लेकिन जिस तरह से कंदहार के फूल होते हैं उसमें विशेषता हम देखते हैं, फूलों में 5 पंखुड़ियों वाले फूल होते हैं। लेकिन ये जो अशोक हैं या हमारा कंदहार है, सीता अशोक की बात नहीं कर रहा हूँ बल्कि आम अशोक की बात कर रहा हूँ, जो बिल्कुल सीधा स्पाट ऊपर जाता है, बहुत शाखें नहीं होती और झुकी हुई पत्तियाँ, चमकदार पत्तियाँ होती हैं, जिनको हम मंदिरों में पंडाल सजाने में भी उनकी पत्तियों को इस्तेमाल करते हैं। और दक्षिण भारत में इस अशोक को कहा गया है देवदारू, और ये नॉर्थ ईस्ट में भी मिलता है, बंगाल, असम में, और हमारे जम्मू में भी आम तौर पर लगाया गया। और माना जाता है ये जो अशोक है इसको राम अशोक भी कुछ लोग कहते हैं, या देवदारू। शोक, ग्रीफ, दुख, स्ट्रेस, उसको दूर करने वाला पेड़ अशोक। तो सीता अशोक को हम छोड़ दें आज की इस चर्चा में और राम अशोक पर केंद्रित करें। तो बॉटनी में, वनस्पति विज्ञान में इसको कहा गया पॉलीएल्थिया। पॉली मतलब मैनी, कई, बहुआयामी, और एल्थिया, एल्थिया तो प्लांट भी है, एल्थिया ऑफिसिनेलिस। लेकिन ये यहाँ पे इस संदर्भ में लिया गया है ये नाम कि क्योर्स, कई किस्म के इलाज, पॉलीएल्थिया प्लांट ट्री विद मैनी क्योर्स। और हमारी कई बीमारियों में इसका आयुर्वेद में, यूनानी में, सिद्धा में इस्तेमाल होता रहा है। और इसके चलते ही इसको जो बोटानिकल जीनस है पॉलीएल्थिया कहा गया था, और इसमें कोई 150 प्रजातियां रखी गई। लेकिन हाल ही में फाइलोजेनेटिक स्टडीज़ मॉलिक्यूलर लेवल पे जब डीएनए और क्लोरोप्लास्ट डीएनए और कई हम बहुत ही सूक्ष्म अध्ययन करते हैं तो पता चला कि पॉलीएल्थिया जीनस जो है वो पैराफाइलेटिक है, पॉलीफाइलेटिक है। मतलब इसको एक हम विज्ञान में जो जातियां होती हैं या प्रजातियां और फिर जातियां, उनमें हम समानताएं देखते हैं। तो देखा गया कि पॉलीएल्थिया जीनस की जितनी भी स्पीशीज हैं उनमें बिल्कुल कोई समानता कुछ बातों को लेकर के नहीं भी है।
तो फिर ये आज के जो टैक्सोनॉमिस्ट हैं उन्होंने ये फैसला लिया कि पॉलीएल्थिया कॉम्प्लेक्स जो है 150 प्रजातियों वाला, इसको हम थोड़ी कांट शांट कर दें और उसमें से मोनोफाइलेटिक जेनरा निकालें। और उसके चलते आज पॉलीएल्थिया में 90 प्रजातियां रह गई हैं और इनमें से बहुत सी प्रजातियां इधर उधर दूसरे नए जेनरा में शिफ्ट हो गई हैं। तो जो जम्मू शहर में या पूरे भारतवर्ष में हम बागों में, पार्क्स में या लोगों ने अपने घरों में जो लगाए हैं लंबे सीधे ऊपर सरू के समान लगने वाले ये जो पेड़ हैं, ये जो अशोक हैं जिसको हम राम अशोक भी कहते हैं, ये आजकल इसको कहते हैं वनस्पति शास्त्र में मानून लांगिफोलियम, मतलब एक नया जीनस मानून में रखा गया है। और ये जो पेड़ है इसकी सेपल्स तो 3 होती हैं, अंकुड़ियाँ। पंखुड़ियाँ जो हैं वो 6 होती हैं, 3 बाहर की तरफ, वो थोड़ी सी अंडाकार रहती हैं, लेकिन 3 अंदर की तरफ होती हैं जो लंबी सी होती हैं, भालाकार। और स्टेमन्स कई होती हैं, मैंने पुंकेसर के जो डंडियां हैं वो कई होती हैं, और कार्पल्स भी कई हैं। और कार्पल्स, कई कार्पल्स का मतलब होता है वो अलग अलग कार्पल्स होती हैं, जुड़ी हुई नहीं होती हैं। और जब फल जो बनता है वो फल गुच्छों में दिखता है, होता एक ही फल है, लेकिन एक ही फल में अलग अलग कार्पल्स के छोटे फ्रूटलेट्स डेवलप होते हैं जो बेरीज होती हैं। जिस तरह से हम कंधार में भी देख सकते हैं, ऐसा ही फल, माने कई फलों का गुच्छा ही वास्तव में एक फल है। तो इसको बॉटनी में हम एग्रीगेट ऑफ फ्रूट्स भी कहते हैं, एग्रीगेट ऑफ फ्रूटलेट्स, एग्रीगेट ऑफ बेरीज। तो ये एक खास पहचान है मानून लांगीफोलियम ट्री की, जिसको बुद्धा ट्री भी कहा गया, जिसको इंडियन मास्ट ट्री भी कहा गया, क्योंकि अंग्रेज़ों के कॉलोनियल एरा में इस पेड़ को काफ़ी ज़्यादा कल्टीवेट किया गया। और क्योंकि इसके जो लंबे अशाखित जो स्टेम्स होते थे फ्लेक्सिबल, उनको जहाज़ों में एज मास्ट बागवान को संभालने के लिए लगाया जाता था, तो बहुत डिमांड थी और उसके चलते इसका काफ़ी ज़्यादा कल्टीवेशन हुआ अंग्रेज़ों के समय में। तो इसको एक नाम जो है इंडियन मास्ट ट्री भी इसीलिए दिया गया। दूसरा इसका सिमेट्री ट्री भी एक नाम है। और ये पॉलीएल्थिया लांगीफोलिया आजकल जिसको मानून लांगीफोलियम कहते हैं, इसके जो फल होते हैं जब पक जाते हैं उनको खाने के लिए लालायित होती हैं कोयलें। कोयले नहीं, कुक्कू भी आते हैं। कुक्कू परिवार के कई सदस्य इसके फल खाने के शौकीन होते हैं। और ख़ास बात इसकी जो हमारे चमगादड़ होते हैं, बैट्स होते हैं, छोटे भी और बड़े भी, वो भी इसके फलों को चाव से खाते हैं। इतना ही नहीं, मानून लांगीफोलियम पे एक खास किस्म की तितली जो है उसको लार्वल होस्ट, उसके बच्चे जो हैं वो इसके पत्तों पे इस पेड़ पर पलते हैं, जिसको कहते हैं ग्राफियम एगामेमनान, ग्राफियम एगामेमनान टेल्ड जे या ग्रीन ट्रायंगल बटरफ्लाई। तो थोड़ा सा ये हरापन लिए तितली होती है और ब्लैकिश भी होती है, और नीचे की तरफ लाल बिंदियां भी रहती हैं। तो ये खास जो बटरफ्लाई है पॉलीएल्थिया लांगीफोलिया या मानून लांगीफोलियम या राम अशोक देवदारू के साथ वाबस्तगी है इस तितली की। और तितली का जीवन चक्र तभी पूरा होता है जब इसके पेड़, और इसके पेड़ चूंकि आजकल हर बाग में, हर घर में भी हैं, तो ये तितली आमतौर पर हर जगह फैल चुकी है और हमारे बागों में शोभा भी बढ़ा रही है। लेकिन इसी की एक और स्पीशीज जिसको साउथ इंडिया में, श्रीलंका में बोलते हैं ओमारा, दरख्त है ओमारा इसी जाति का, लेकिन प्रजाति अलग है, उसको बोलते हैं मानून कॉफियाइडिस
तो इसके भी फल इसी तरह के होते हैं और वो फल भी लंगूर और बैट्स काफ़ी शौक से खाते हैं। और इसी में एक और स्पीशीज़ है जिसको बोलते हैं आजकल पॉलीएल्थिया सुबेरोसा। ये ट्री हो जाता है, ये शाखित रहता है, नीचे से इसकी शाखाएं रहती हैं और इसको कार्की देवदारू ट्री भी कहते हैं। और ये पर्टिकुलर ट्री जो है इसको पहले फिएंथस मालाबारिकस में भी रखा गया। और ये जो ट्री है इसकी बार्क मानी जाती है एंटीपायरेटिक, बुखार में इसका डिकॉक्शन जो है इस्तेमाल होता है। इसकी जड़ें जो हैं वो साउथ ईस्ट एशिया में कई नेशंस में एज गैलेक्टोगाग इस्तेमाल होती हैं। उन्हें माँ के दूध को बढ़ाने के लिए इसकी जड़ों का इस्तेमाल हुआ है। और इसकी जो फल हैं उनको भी खाया जाता है। और ये पौधे जो हैं जिनको हम मानून जीनस में आजकल रखते हैं वनस्पति विज्ञान के हिसाब से, इसी में एक और प्लांट, एक और जीनस है जिसको बोलते हैं ह्यूबेरेंथा। बेसिकली ह्यूबर एक जर्मन बॉटनिस्ट हुए और उनकी इज्जत में जो ये नाम दिया गया चौवस्कू ने नाम दिया इस जीनस का, जिसको पहले पॉलीएल्थिया में ही रखते थे। अब उन्होंने इसको रखा ह्यूबर में, पहले ह्यूबरा, लेकिन फिर देखा कि ह्यूबेरिया एक प्लांट मेलास्टोमेसी फैमिली का है, तो ये उसका होमोनिम समझ के उन्होंने फिर इसको चेंज किया चौवस्कू ने और नाम दिया नई जीनस का पॉलीएल्थिया से हटा के ह्यूबेरेंथा। ह्यूबर बॉटनिस्ट और एंथा मीन्स फ्लावर्स, तो कॉमनली हम कह सकते हैं ह्यूबर फ्लावर्स। और ह्यूबेरेंथा में एक प्लांट जो है कोरिंटी, ह्यूबेरेंथा कोरिंटी भी हमारे साउथ इंडिया में मिलता है। फाउंडेशन फॉर रिवाइटलाइजेशन ऑफ लोकल हेल्थ ट्रेडिशंस में इसको काफ़ी लगाया गया है और इसके फल भी पकने पर काले हो जाते हैं। ये प्लांट भी जो है इसी पॉलीएल्थिया में रखा जाता था पहले। इसी जीनस में जो नई जीनस है ह्यूबेरेंथा, ह्यूबेरेंथा में एक और स्पीशीज है सिरेसॉइडिस। तो सबसे पहले जो सिरेसॉइडिस स्पीशीज लेवल पे नाम दिया गया वो दिया था फाउंडिंग फादर ऑफ इंडियन बॉटनी विलियम रॉक्सबर्ग, डॉक्टर विलियम रॉक्सबर्ग, सर्जन बॉटनिस्ट। लेकिन बाद में इसको कई लोगों ने अलग अलग जनरा में रखा और उसके चलते इसको पॉलीएल्थिया भी माना गया, इसको ओवेरिया भी माना गया, इसको ओवेरिया सिरेसाइटिस जो है सबसे पुराना नाम जो है वो रॉक्सबर्ग ने दिया, फिर इसका नाम जो है पॉलीएल्थिया भी हुआ और इसको आज हम रखते हैं ह्यूबेरेंथा में। और ह्यूबेरेंथा सिरेसॉइडिस, ह्यूबेरेंथा सिरेसॉइडिस जो प्लांट है हमारे नॉर्थ ईस्ट में भी मिलता है, उड़ीसा, बिहार और तमिलनाडु, बंगाल, केरल में, आंध्र प्रदेश में। तो ये जो खास पेड़ है सिरेसॉइडिस, इसके फल बिल्कुल लाल रंग के हो जाते हैं और इसको कहा जाता है चेरी अशोक। जिस तरह से मानून कॉफीआइडिस को कहा जाता है कॉफी अशोक, तो ह्यूबेरेंथा सिरेसॉइडिस, जहाँ जिसका पुराना नाम था पॉलीएल्थिया सिरेसॉइडिस, इसको कहते हैं चेरी अशोक, क्योंकि इसके लाल फल होते हैं और बिल्कुल चेरी जैसे दूर से नज़र आते हैं। लेकिन वो एनोनेसी शरीफा फैमिली का ही प्लांट है, लेकिन इसके फूलों को तो वो पीले जैसे रहते हैं, लेकिन
फलों की जो ब्यूटी है तो डेकोरेटिव भी इसको हम मान सकते हैं, और इसके फलों के ऊपर भी वाइल्ड लाइफ जो है अपना फूड निर्भर रहती है फूड के लिए। पॉलीएल्थिया लॉन्गिफोलिया को कई किस्म के बीमारियों में भी इस्तेमाल किया गया है, खासकर स्किन ट्रबल्स में। और इसका जो बार का एक्सट्रैक्ट है, लीफ का एक्सट्रैक्ट है, वो माना जाता है एंटीबैक्टीरियल। ई कोलाई, स्टेफिलोकोकस ऑरियस, और इसी तरह से एंटी फंगल भी माना जाता है। एंटी कैंडिडियासिस माना कैंडिडा एल्बिकेंस के अगेंस्ट यूजफुल माना गया है। और कहीं ना कहीं इसका रेस्पिरेटरी ट्रबल्स को भी ट्रीट करने में इस्तेमाल किया गया है एंशियंट आयुर्वेदा, यूनानी सिद्धा में, और इवन हाइपरटेंशन के लिए भी इसको इस्तेमाल होता रहा है। इसलिए ये मेडिसिनल ट्री भी है। तो पॉलीएल्थिया जो आजकल अलग अलग जनरा, खासकर मानून एक जीनस और दूसरी ह्यूबेरेंथा जीनस, और पॉलीएल्थिया भी कुछ स्पीशीज को लेकर के जीनस अभी विद्यमान है। पॉलीएल्थिया हो या मानून हो या ह्यूबेरेंथा हो, तो कॉमन इंग्लिश नेम्स जो हैं इन सभी के अशोक ही हैं। पॉलीएल्थिया लॉन्गिफोलिया, अभी मानून लॉन्गिफोलियम, उसको हम कह सकते हैं बुद्धा अशोक या राम अशोक या देवदारू। और इस तरह से मानून कॉफियाइडिस ओमारा, या उसको भी हम कह सकते हैं कॉफ़ी अशोक। और ह्यूबेरेंथा सेरेसॉइडिस जो चाइना की स्पीशीज़ है, बेसिकली चाइना में भी है, इंडिया में भी है, उसको हम कह सकते हैं ह्यूबेरेंथा सेरेसॉइडिस को चेरी अशोक। बेसिकली हमारे पहाड़ों में, हिमालयाज़ में, खासकर जम्मू के सुध महादेव और इस एरिया में, बनी में और उत्तराखंड में जो एक और प्लांट है वो भी चेरी जैसा है। एक्चुअली वो तो अलग फैमिली, चेरी फैमिली का ही है, जिसको डोगरी में हम पज्जा कहते हैं, संस्कृत में पद्माक। तो उसकी स्पीशीज़ भी सेरेसाइडिस है, तो उसके फल भी चेरी जैसे होते हैं। लेकिन ये सीता फल, शरीफा फल, शरीफा परिवार, एनोनेसी का सदस्य जो है पॉलीएल्थिया, जिसको अब हम कह रहे हैं ह्यूबेरेंथा सेरेसॉइडिस, ये फल भी लाल चटक होते हैं और इसको भी चेरी अशोक कहा जाता है। तो ये पौधा भी हमारे भारत में होता है, और इसी तरह से हमारे साउथ इंडिया में कई स्पीशीज़ एंडेमिक भी हैं जो बिल्कुल हमारे ही भारत में हैं, और उनको लोगों ने अपने जीवन शैली में, अपनी संस्कृति में, अपनी बीमारियों के उपचार में शामिल किया। और इतना ही नहीं, वो कई तितलियों, परिंदों और जानवरों के लिए आहार का साधन भी बनते हैं। ये खूबसूरत पेड़ अशोक को हम कभी सारोलेस ट्री भी ट्रांसलेट करते हैं, पर ज़्यादा सारोलेस ट्री सार का इंडिका के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन इसको हम कह सकते हैं मास ट्री या सारोलेस ट्री भी कह सकते हैं। कुछ लोग इन पेड़ों को सीता अशोक से भेद मानते हुए कहते हैं फॉल्स अशोक ट्री, क्वाइट ऑर्नामेंटल एंड ग्रेसफुल लाइक साइप्रस ऑफ मेडिटेरेनियन रीजन।